हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेस्ट टॉपर पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी बुक जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट की है उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो डील करता है लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम पहली चीज़ जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोकेशन, कि इंडिया की वर्ल्ड मैप पे क्या लोकेशन है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लोकेशन क्या है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लोकेशन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे साइज, कि वर्ल्ड एरिया का कितना प्रतिशत हम कवर करते हैं और इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग हम कहाँ लाए करते हैं। तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नेबर्स, कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से देश हैं और इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स उनके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया वर्ल्ड मैप पे कहाँ लाए करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। पहला है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है साउथ अमेरिका, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है यूरोप, पांचवा है एशिया, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका। तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है हम इसमें लाई करते हैं और इसके जो सर्दर्न सेंट्रल पोजीशन है वो हम ऑक्यूपाई करते हैं, हम सर्दर्न सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये जो पोजीशन है ये हमारे लिए काफ़ी हम स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये ट्राइंगुलर प्लेटो रीजन है ये इंडियन ओशियन में लाई करता है। तो हम यहाँ पे हमारे काफ़ी बंदरगाह हैं, काफ़ी पोर्ट्स हैं और हम सी रूट्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, वेस्ट एशिया से, ईस्ट एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, थ्रू स्विस कैनाल हम यूरोप से भी कनेक्टेड हैं और थ्रू पैसिफिक ओशियन हम अमेरिकाज से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये तो हो गई लोकेशन वर्ल्ड मैप पे। तो अब हम आगे चलते हैं कि इंडिया की जो लोकेशन है वो इंडिया के मैप पे कहाँ है, वो वर्ल्ड के मैप पे इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, कहाँ पे है। तो हम चलते हैं मैप पे। तो जो लैटिट्यूड्स के टर्म्स में हमारी जो पोजीशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ यहाँ से और यहाँ तक, जो कि है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ और ये नॉर्थ है ये शो करता है कि हम कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे। तो लॉन्गिट्यूड्स के टर्म्स में हम कहाँ अप्लाई करते हैं, हम गुजरात जो कि है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू अरुणाचल प्रदेश विच इज़ 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो ये ईस्ट और ये ईस्ट है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हम कंप्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, हम कंप्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये भी हो गया। अब वापस से टेक्स्ट पे जाते हैं। ये तो हो गई हमारी लोकेशन जो हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है मेजर एक लैटिट्यूड है जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ लाई करता है, नॉर्थ की तरफ लाई करता है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में। तो ये जो ट्रॉपिक है ये हमारे लगभग बीच से जाता है और भारत को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो चलिए मैप पे चलते हैं। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कहाँ लाई करता है, ये इंडिया के लगभग मिडल से पास करता है। अब ये किस किस राज्य के थ्रू पास होता है, किस किस स्टेट से पास करता है, इसे पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले जाता है ये गुजरात के थ्रू, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और नंबर 8 पे मिजोरम। सो बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट्स के थ्रू पास होता है और इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वापस से टेक्स्ट पे। अब हम सर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सर्दर्न मोस्ट पॉइंट्स को हम चलो पढ़ते हैं मैप के थ्रू ही। तो जो इंडियन टेरिटरी है, इंडियन मेनलैंड कौन सा है, जो कि ये है, ये इसे हम कहते हैं इंडियन मेनलैंड। ठीक है, ये तो है इंडियन मेनलैंड और जब हम इसमें अपने जो आइलैंड्स हैं उन्हें भी जोड़ देते हैं तो हम इसे कहते हैं इंडियन टेरिटरी। तो जो इंडियन मेनलैंड है, इंडियन मेनलैंड का जो सर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है ये, जो कि कौन सा है, ये है, इसे हम बोलते हैं कन्याकुमारी और केप कॉमरिन, इसे हम केप कॉमरिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। लेकिन जब हम सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी की बात करते हैं तो इंडियन टेरिटरी का जो सर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है ये क्या है, ये है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे लाई करता है और इसकी लोकेशन क्या है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। सो बेसिकली
नॉर्थ सर्दर्न मोस्ट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये तो है इंडियन मेनलैंड का, जिसे हम कन्याकुमारी भी बोलते हैं, और ये जो इंडियन टेरिटरी का सर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है ये, जो कि है इंदिरा पॉइंट। ये 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें सबमर्ज हो गया, अब ये अंडर सी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं वापस से टेक्स्ट पे। अब हम बात करते हैं साइज की। तो इंडिया का साइज क्या है? इंडिया का साइज जो है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इतना एरिया हम कवर करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो है हम वर्ल्ड लैंड एरिया का 2.4% एरिया कवर करते हैं। ठीक है, अब हम इसका जो अगर हम पढ़ें इन टर्म्स ऑफ एरिया हम कहाँ आते हैं, तो हम जो है 2.4% कवर करते हैं, और रैंकिंग्स के टर्म्स में हम नंबर 1 पे है रशिया, नंबर 2 पे है कनाडा, नंबर 3 पे है यूएसए, नंबर 4 पे क्या है चाइना, नंबर 5 पे है ब्राज़ील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पे जो है इंडिया लाई करता है। तो इंडिया की पोजीशन क्या है? 7th पोजीशन है। ठीक है, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? हम वर्ल्ड पॉपुलेशन का 16% से 17% पॉपुलेशन हमारे पास है, जिसका मतलब है कि हमारे जो हम 2.4% लैंड एरिया में 16 से 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि हमारे लैंड एरिया पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है और हमारी कोस्ट लाइन कितनी है। लैंड बाउंड्री, लैंड फ्रंटियर और कोस्ट लाइन। अब लैंड बाउंड्री क्या है? जो बॉर्डर हम अपने पड़ोसी देशों के साथ शेयर करते हैं उसे हम कहते हैं बाउंड्री, और कोस्ट लाइन। ठीक है, कोस्ट लाइन क्या है? जो हमारे तट हैं उनकी लंबाई क्या है। ठीक, तो चलिए इसे मैप के थ्रू पढ़ते हैं। तो जो हमारा लैंड फ्रंटियर है, ये जो हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है आपकी, अभी जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारी जो लैंड फ्रंटियर है, हमारा बॉर्डर है, वो है 15,200। अब हम बात करते हैं कोस्ट लाइन की। तो जो हमारा मेनलैंड कोस्ट लाइन है वो तो है ये तो है हमारी मेनलैंड कोस्ट लाइन। ठीक, और जब हम इसमें हम अपने जो आइलैंड्स हैं इनका भी कोस्ट लाइन जोड़ लेते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इंडिया का कोस्ट लाइन, या इंडियन मेनलैंड, इंडियन कॉन्टिनेंट का, इंडियन टेरिटरी का जो है कोस्ट लाइन। तो जो ये मेनलैंड कोस्ट लाइन है ये तो है 6,100 किलोमीटर, यानी कि 6,100 किलोमीटर्स, और इसमें हम जब ऐड कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1,400 किलोमीटर्स जो कि कोस्ट लाइन है हमारे आइलैंड्स की, तो हमारी जो कोस्ट लाइन है वो है अप्रॉक्सीमेट 7500 किलोमीटर। जो एग्जैक्ट है वो है 7516.6 किलोमीटर्स। तो ये तो हो गई, ये हो गया हमारा लैंड बाउंड्री और आपका कोस्ट लाइन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारा टाइम जोन। हमारा टाइम जोन, अब जो टाइम जोन होता है वो हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड्स के टर्म्स में। जो लॉन्गिट्यूड होता है, किसी भी जगह का लॉन्गिट्यूड बताता है उसका लोकल टाइम क्या है। ठीक, तो हम जाते हैं मैप पे। तो इसका जैसे कि हम देखते हैं गुजरात का जो लोकल मेरिडियन है, जैसे ये है 68 डिग्री 7 मिनट्स, और अरुणाचल प्रदेश का है 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो ये जो 30 डिग्री का अंतर है, तो लोकल टाइम में गुजरात के और अरुणाचल प्रदेश के में डिफरेंस होगा। तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का फर्क होता है लोकल टाइम के बीच में, जिसका मतलब है कि अगर 30 डिग्री का अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, तो मतलब गुजरात और अरुणाचल के प्रदेश के जो लोकल टाइम है उनके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि गुजरात अपना टाइम फॉलो करे, इधर ये स्टेट्स जो है अपना अलग टाइम फॉलो करें और इधर अपना अलग टाइम फॉलो करें। क्यों? हर जगह फिर कंफ्यूजन होगा। भाई रेल यहाँ से चली और वहाँ कितने बजे पहुँचेगी ये पता ही नहीं लगेगा। लोकल टाइम हर जगह का जानना जरूरी है। तो हमें एक यूनिफॉर्म टाइम फॉलो करना होता है, ताकि हम जो टाइम टेबल्स बनाते हैं उनमें कोई कंफ्यूजन ना हो, टाइम जोन्स में कोई कंफ्यूजन ना हो, और किसी भी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन में दिक्कत ना आए। तो हमने क्या किया, हमने
ये जो मेरिडियन है स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसको हम स्टैंडर्ड इंडियन मेरिडियन, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसे हमने चूज कर लिया जो मिडवे है, इन दोनों के मिडवे है, ठीक है। इसका कितना मेजर है, ये है 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है, ईस्ट, ठीक है। तो ये पास करती है मिर्ज़ापुर के थ्रू, जो कि यूपी में लाई करता है, ठीक। अब यहां से 1 घंटे का ही तो डिफरेंस गुजरात में है और 1 घंटे का ही डिफरेंस जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो हमने ये बीच का टाइम मान लिया और यूनिफॉर्मली पूरे देश में इसी को फॉलो करते हैं, इसे हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी जरूरी है वो क्या है कि लॉन्गिट्यूड्स तो डिफाइन करते हैं टाइम को, ठीक है, और जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनसे पता लगता है कि डे और नाइट में डिफरेंस क्या है। ये तो है इक्वेटर, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जाएंगे इक्वेटर से, तो डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट बढ़ता है और इक्वेटर पे वो कम होता है, ठीक है। तो लीस्ट जो डिफरेंस होता है वो इक्वेटर पे होता है और जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, जैसे ही दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट बढ़ जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडिया है उसका, ये हमने अभी भी पढ़ा था जो वर्ल्ड मैप पे, कि सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है और इंडियन ओशियन के थ्रू उसके सी रूट्स हैं, हर लगभग हर कॉन्टिनेंट के साथ वो ट्रेड करता है और कनेक्टेड है थ्रू सी रूट्स, ठीक। स्विस कैनाल जो है ओपन हुआ था 1869 में, उससे पहले या तो अफ्रीका से घूम के आना पड़ता था, आपने पढ़ा होगा कि जो वेस्को ड गामा भी आया था वो इधर से घूम के आया था। तो अब 1869 में स्विस कैनाल ये जो खुला है, इसकी वजह से हम कनेक्ट हो गए हैं यूरोप से और हमारा जो काफ़ी जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है यूरोप से कनेक्टिविटी। पहले हम लैंड रूट्स के थ्रू जाते थे, ठीक। तो अब हम ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ सी रूट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो अभी रीसेंट हैं सबके साथ, हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से हैं और हमारे कॉन्टैक्ट सभी से रहे हैं। अब ये कहाँ से पता लगता है कि जो हमारे उपनिषद हैं, रामायण है, पंचतंत्र हैं, ये सारे के सारे इनमें भी जिक्र है और जो हमारे नंबर और डेसिमल सिस्टम था ये पूरे वर्ल्ड तक पहुंच गया और पूरा वर्ल्ड लगभग इन्हें फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम पहले से ही एंशिएंट टाइम से सबसे कनेक्टेड हैं, सबसे ट्रेड करते हैं और विचारों का और वस्तुओं का आदान प्रदान, मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थिंग्स पास्ट में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं कि इंडिया के नेबर, इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब इंडिया का जो एट प्रेजेंट इंडिया में जो है 28 स्टेट्स हैं और 9 यूटीज हैं, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट याद करने वाली चीज़ क्या है कि जो 29th स्टेट बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर था वो एक स्टेट था, लेकिन 2019 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को हमने आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है, इसे हटा दिया हमने और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग यूटी बना दी। तो क्या हुआ बेसिकली J&K से अब 2 यूटी निकल गई। ये पहले स्टेट था, अब इससे 2 यूटी निकली। नंबर 1 यूटी जो है जम्मू एंड कश्मीर और नंबर 2 यूटी है लद्दाख की, ठीक है। हम चलते हैं कि इंडिया किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो चलिए इसे मैप के थ्रू पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंडिया आप देखेंगे मैप में कि ये तो इंडिया शेयर कर रहा है बॉर्डर, पहला नंबर यहाँ पे पाकिस्तान के थ्रू। फिर ये जो एरिया है ये अफगानिस्तान के साथ, फिर ये आ जाता है चाइना के साथ, फिर यहाँ पे आ जाता है नेपाल, फिर ये आ गया भूटान, इधर आ गया म्यांमार और ये आ गया बांग्लादेश। सो बेसिकली हम किस किस के साथ, 7 देशों के साथ, हम 7 कंट्रीज के साथ हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ये हमारे नेबर्स हैं, इमीडिएट नेबर्स हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा जो है वो है नेपाल, पांचवा भूटान, छठा
म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। ठीक, तो ये 7 देशों के साथ हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अब एक चीज़ और याद करने की क्या है कि ये जो एरिया है ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो एक्चुअली हम जो है अफगानिस्तान के साथ हम कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करते, बिकॉज ये एरिया जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन एज पर द ऑफिशियल मैप वी शेयर अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब जो मैरीटाइम में बेसिकली जो ओशियंस में हमारे जो पड़ोसी हैं वो कौन कौन से हैं, ये तो हो गया मालदीव्स जो लक्षद्वीप आइलैंड्स के नीचे है, और ये हो गया श्रीलंका। तो ये दो भी हमारे पड़ोसी देश हैं। तो ये तो जिनके साथ 7 तो ऐसे देश हैं जिनके साथ हम अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, और इनके साथ हम अपना मैरीटाइम जो बाउंड्रीज हैं, जो हमारा ओशियन है वहाँ पे हमारी बाउंड्रीज हैं इनके साथ, श्रीलंका और मालदीव्स के साथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या याद करने की हैं कि जो मालदीव्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स को क्या डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री नॉर्थ चैनल। बेसिकली 8 डिग्री इसलिए है क्योंकि यहाँ से लैटिट्यूड पास होती है 8 डिग्री। ठीक है, और श्रीलंका को इंडिया से क्या डिवाइड करता है, पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार भी इसे बोला जाता है। पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये सेपरेट करते हैं श्रीलंका को किससे, इंडिया से। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि इन कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं किस किस देश के साथ अपने बॉर्डर शेयर करती हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान के साथ जो है हमारे 5 राज्य, 5 स्टेट जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। वो कौन कौन से हैं, मैप पे पढ़ते हैं। पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख। सो ये 5 स्टेट्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो फर्स्ट इज गुजरात, सेकंड राजस्थान, फिर पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी। अब हम आते हैं चाइना पे। तो चाइना पे इसे भी मैप से ही पढ़ते हैं। चाइना में सबसे पहले तो लद्दाख, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, ठीक, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक, सो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 स्टेट्स के साथ चाइना बॉर्डर शेयर करता है। अब हम आते हैं आगे अफगानिस्तान। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अफगानिस्तान के साथ लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन ये हमारे एक्चुअल कंट्रोल में नहीं है, ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक, तो एक्चुअली अभी हमारे साथ एज पर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल हम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते, लेकिन लद्दाख यूटी करता है एज पर ऑफिशियल मैप। अब हम आते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट्स जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, इसमें भी 5 राज्य हैं। मैप पे देखते हैं। बांग्लादेश पहले तो है वेस्ट बंगाल, ठीक, ये हो गया वेस्ट बंगाल। फिर वेस्ट बंगाल के बाद क्या आया, असम, ये जो ये एरिया है ये असम, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, ठीक, चौथा त्रिपुरा और 5वां मिजोरम। सो ये 5 जो राज्य हैं ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर आते हैं भूटान पे। तो भूटान के साथ कौन कौन से राज्य शेयर करते हैं बॉर्डर, मैप पे आते हैं। भूटान के साथ सबसे पहले सिक्किम, फिर हाँ ये देखिएगा, ये सिक्किम, इधर ये सिक्किम, फिर आता है क्या, ये वेस्ट बंगाल, फिर ये असम और ये फिर अरुणाचल प्रदेश। सो बेसिकली अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान के साथ कौन कौन शेयर करता है, तो सबसे पहले आता है सिक्किम, फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल, फिर आता है आपका असम और फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अगला देश है नेपाल। नेपाल के साथ कितने राज्य करते हैं, इसके साथ भी 5 ही करते हैं। अब 5 वो कौन कौन से हैं, अब इसके साथ 5 हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो बेसिकली नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य करते हैं, पहला है यूके, दूसरा है यूपी, तीसरा है बिहार, चौथा है वेस्ट बंगाल और 5वां है सिक्किम। ठीक है, अब आता है म्यांमार। म्यांमार के साथ सिर्फ 4 राज्य जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो हैं म्यांमार के साथ एक तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड
और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य जो हैं वो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमने पढ़ ही लिया है कि मालदीव्स और जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उनको 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है, और वैसे ही श्रीलंका के साथ पाक स्ट्रेट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट करता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है हम किस कंट्री के साथ शेयर करते हैं। किसके साथ शेयर करते हैं हम? बांग्लादेश के साथ। हम ना चाइना के साथ ना पाकिस्तान के साथ, सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं हम बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अब हमने एक टेबल बनाया है जिसमें हम करते हैं कि भाई कौन कौन से स्टेट्स जो हैं उनका मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर होता है। तो सिक्किम जो है मेनली 3 कंट्रीज़ हैं जो 3-3 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो एक है सिक्किम। सिक्किम किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? ये मैप पे देखते हैं। नेपाल के साथ करता है, चाइना के साथ करता है और भूटान के साथ करता है। ठीक है, तो नेपाल, चाइना और भूटान। अब आ जाता है अगला वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल किसके साथ कर रहा है? नेपाल के साथ कर रहा है। वेस्ट बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और नाउ अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ कर रहा है, चाइना के साथ कर रहा है और म्यांमार के साथ कर रहा है। तो ये 3 स्टेट हैं जो 3-3 और कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी हम न्यू वीडियो बनाएं उसका अपडेट आपके पास जाए। धन्यवाद।